सिद्ध नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहु। नमः शमैसाराय स्वानुभूत्याचकास्ते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षे। पढ़िए तीसरा छंद। हे भगवान, जिनका स्वभाव सरलीकृत माया रहित तथा अविचलित है, ऐसे आत्म तत्व के ज्ञाता पुरुषों के द्वारा जो विश्वव्यापी वैभव को प्रकट कर रहा है, ऐसा यह आपका दुर्लभ तेज प्रकट हो रहा है, हमारे अनुभव में आ रहा है। सरल भाषा में सुनाऊं इसको? सरल भाषा में मुझे ये अनुभव में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है कि सरल जीवों को ही केवल ज्ञान होता है। मुझे अनुभव में आ गया कि सरल जीवों को ही केवल ज्ञान होता है। सरल स्वभावी हो ताकि घर बहु संपदा। हाँ, सरल स्वभावी होय ताकि घर बहु संपदा, विश्व संपदा। हे भगवान, जिनका स्वभाव सरलीकृत माया रहित, सरलीकृत माया रहित, इसको अपन उससे देखेंगे कर्णानी योग से देखो। लोक में भी जो सरल नहीं होते उन्हें ज्ञान नहीं होता, कुटिल लोगों को ज्ञान नहीं होता। सरल भाषा में बोलो, कुटिलता क्या है? फिर कुटिलता क्या है? ये तो सब पर्यायवाची हुआ। कुटिलता क्या है? ध्यान से सुनना, याद रह जाए। 3-4 बार मैंने हाईलाइट किया। कुटिलता क्या है कि पर पदार्थ को अपना बनाना चाहे, भोगना चाहे, करना चाहे, एकत्र करना चाहे, ममत करना चाहे, जी कुटिलता है। छोटे से दृष्टांत दे रहे, उस बच्चे को कोई पसंद नहीं करता जो किसी चीज को देखते से लेना चाहता है। कोई भी चीज देखी बोला पापा पापा, जो चीज दिख रही सामने जी चाहिए। ऐसे बच्चे कोई पसंद, ऐसे बच्चे किसी घर पहुंच जाते हैं तो छिपा देते हैं अपने सामान। कई लोगों की आदत होती है देखते से, कहे जी कंगन कहां से लाए? अरे कहीं से लाए, तुम्हें चाहिए। झट ऐसा लगता है कोई दिल्ली जाए तो हमें मंगा दी। क्यों मंगाए? ऐसे लोगों से मिलना पसंद नहीं करते लोग। गए और बंबई जाए तो फला ले आइए, वहां जाए तो वो ले आइए। कौन ले आए?
मैंने देखते से ही हड़पना चाहता है, अब सरल भाषा का तो करना चाहता है, भोगना चाहता है, जैसा कुटिलता है। पर पदार्थ तेरा नहीं है, तू अपना बनाना चाहता है, ये कुटिलता है। तू जितने उपाय करता है कुटिलता के उपाय हैं। शादी कर लेंगे तो हमारी पत्नी हमारी हो जाएगी, ये कुटिलता है। मैं पत्नी को समझाऊंगा, वो मेरे अकॉर्डिंग चलेगी, बिल्कुल कुटिलता है, छल है, प्रपंच है, मायाचारी। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के अनुसार नहीं चलता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के अनुसार नहीं परिणमता। परिणामाने के सारे उपाय कुटिलता है, मिथ्यात्व है। घर में झगड़े किस बात की? मेरी बेटी है तो मेरी आज्ञा में चलना चाहिए, लेकिन तुम्हारी आज्ञा में चलेंगे, कर्मोदय में चलेंगे, क्या करना चाहिए था? माता पिता की यदि भावना के अनुसार बच्चे जिएंगे तो एक भी नहीं मरेगा कभी, तुम्हारी भावना के अनुसार जिएंगे तो। ये कुटिलता है, नाना प्रकार के उपाय करता है, ये कुटिलता है। सरल सुनना ध्यान से, सरलता माने कोई उपाय नहीं करती। क्या कहा? सरलता मतलब कोई उपाय नहीं करती। कुटिल व्यक्ति नाना प्रकार के उपाय करता है, मन में नाना प्रकार सोच। कुटिलता के सरल दृष्टांत देता हूं। अपन भगवान की बहुत भक्ति पूजा कर रहे, मान लो बहुत कर रहे, बहुत, तो अंदर ही अंदर एक मिठास की लहर रहती है। अब अपनी यहाँ चोरी नहीं हुई, अब हम बीमार नहीं होंगे, नहीं लगता, अंदर अंदर नहीं लगता। अब इतनी तीर्थ यात्रा कर रहे, इतना दान दे रहे, इतने व्रत उपवास कर रहे, तो आज हमारा अशुभ घटित नहीं होगा, ये कुटिलता है। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही, नमोकार मंत्र किताब लिखी, नमोकार मंत्र अनुशीलन किया उसने, तो डॉक्टर साहब इसमें एक बात कहते हैं बहुत अच्छी, जिनका नाम लेने से हमारे संकट दूर होते हैं, लेकिन उनकी ही संकट दूर नहीं होते, हमारे कैसे होते हैं? बहुत जबरदस्त लॉजिक है। जिन हम साधु भगवंतों का, आचार्य का या पार्श्वनाथ का नाम ले रहे हैं, उनकी उपसर्ग ही दूर नहीं, उनकी संकट दूर नहीं हुए, तो उनका नाम लेने से तुम्हारे कैसे दूर हो जाएंगे? जब घानी में पेल दिए गए, जिन साधु का स्मरण करने से तुम कह रहे हो, सब घटाओ पूरे जितने उपसर्ग हुए नाना प्रकार से, ब्यागरी खा गई, सियाली खा गई, सिर पर सिगड़ी जल गई, तो जिनका नाम स्मरण करने से तुम्हारे संकट दूर हो गए, तो उनकी तो नहीं हुई। इसका मतलब तुम्हें शिक्षा लेना चाहिए कि किसी के स्मरण करने से संकट दूर नहीं होते, हाँ इनका स्मरण करने से संकट नहीं दिखते। ये नहीं कह रहे कि असाध्य विधि का उदय नहीं आएगा, 700 वर्ष कोड़ हुआ हमको, और उन्हीं का स्मरण करने से यदि तुम्हें भी कोड़ हो जाएगा तो तुम्हें भी कोड़ नहीं लगेगा, तुम्हें ज्ञायक लगेगा। अच्छा थोड़ा कठिन लगता है, हम तो ये चाहते हैं इसकी रक्षा हो जाए, फिर भले कशी ना हो। सही होता नहीं मानता, ये सम्यक तो हो चाहे नहीं हो, हम स्वस्थ रहे, केवल ज्ञान हो चाहे नहीं हो, मोक्ष हो चाहे नहीं हो, हमें इस भाव की पत्नी, बच्चे, मकान, दुकान ये सुरक्षित रहे, बस। मिथ्या दृष्टि की ऐसी सोच है, इसीलिए कुटिल व्यक्ति सुखी नहीं होता। कई बार लोगों को ऐसा लगता है, आप कैसे कह रहे हो कि शादी करने वाले सुखी नहीं होते? हम ये आंख बंद करके स्टाम्प पेपर पर साइन करा ले, चलिए आ जाए ढूंढिया। अरे ऐसे कैसे नहीं, हमने तो बहुत अच्छे देखे। तुम्हारे पास आंख कहाँ है जो देखोगे तुम? तुम्हारे पास इंद्रिय ज्ञान है। आचार्य तो लिख रहे हैं, जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, चक्रवर्ती क्यों त्यागे। चक्रवर्ती यदि नहीं त्यागे तो साथ में नरक चला जाता है, नहीं त्यागे तो क्यों? इतने दुख झेलने के बाद भी तुम्हें समझ आ रहे यहीं सो गए। कितनी तीव्र आसक्ति हुई। लेकिन हम तो ये कह रहे, हा, जिनका स्वभाव सरलीकृत माया रहित तथा अविचलित है। कितनी सुंदर भाषा है, संस्कृत बहुत प्यारी इसकी। निज तत्व वेद भी,
निज तत्व का वेदन करने वाले, निज तत्व का अनुभव करने वाले ज्ञाता पुरुषों के द्वारा विश्वव्यापी वैभव को प्रकट कर रहा है। विश्वव्यापी वैभव को प्रकट कर रहा है मतलब केवल ज्ञान में लोकालोक झलक रहा है। विश्वव्यापी वैभव को प्रकट कर रहा है, प्रकट कर रहा है मतलब केवल ज्ञान में झलक रहा है, दिखाई दे रहा है। फिर वापस जिनका स्वभाव सरलीकृत है, सरल बनो, बनो नहीं अकर्ता ज्ञाता द्रगुण पर्याय का स्वरूप देखोगे तब सरल हो जाओगे। क्या बोला? अकर्ता ज्ञाता ज्ञाय का स्वरूप देखोगे तब सरल हो जाओगे। 2 बार क्यों बोला? मैं तो 3री बार फिर बोल रहा हूं, अकर्ता ज्ञाता। जो कर ही नहीं सकते तो कुटिलता खत्म। कुटिलता कैसे चलती पता है? पंडित जी 1 महीना से टेंशन में हूं, कैसे सुधारूं, किस युक्ति से सुधारूं, किस विधि सुधारूं, क्या उपाय करें, सभी उपाय फेल हो रहे, कैसे सुधारूं? यही तो कुटिलता है। वो 1 महीने नहीं सुधरा, 1 साल में नहीं सुधरा, पूरे जन्म में नहीं सुधरेगा। अच्छा सुधर गए तो सुनो, सुधर गए तो अभी तुम्हारी कुटिलता से नहीं सुधरी, ये अपने भवितव्य से सुधरी। आया समझ आ रहा है? एक भी जीव तुम्हारे अनुसार नहीं परिणमता। तुम्हारे अनुसार तो छोड़ दो, केवली भगवान के अनुसार नहीं परिणमता। केवली भगवान के अनुसार भी नहीं सुधरती। चलो तुम कौन सुधारना चाह रहे? तुम सुधर गए, बताने गए क्या? जिन वाणी के अनुसार तुम सुधर गए, भगवान के अनुसार तुम सुधर गए, सर्व के अनुसार सुधर गए। एक भी जीव भगवान के अनुसार नहीं सुधरता। तुम्हारे अनुसार क्यों परिणाम है? इसमें परिणाम आने का हट चला गया। पंडित साहब ने बहुत अच्छी बात लिखी, यदि माने तो सहज योग्यता, अहंकार का भाव न हो। सहज योग्यता है, मान गया। अरे मेरे इतने फॉलोवर कहां से आ गए तुम्हारे फॉलोवर? कोई जीव किसी का फॉलोवर नहीं होता विश्व में। ऐसा देख लो कितने हैं फॉलोवर भाई, सब अपने अपने राग के, अपने अपने कसाय के फॉलोवर है। और जो कसाय मिट जाती है वे भगवान बन जाती है, वे कोई के फॉलोवर नहीं होते। क्या कह रहे हैं? कोई जीव किसी का फॉलोवर नहीं है। अहंकार इसलिए नहीं आता, तुम हमारे फॉलोवर हो ही नहीं, तुम्हारी जितनी कसाय है उतने फॉलोवर, तो उसी के फॉलोवर हो। और टोटली बीतराग हो जाओगे तो मोक्ष हो जाएगा। तो काय को फॉलो करोगे? किसी को फॉलो नहीं कर पाओगे। फिर लिख लो भाई, लिख लो, हम किसी को अपना फॉलोवर नहीं बनाएंगे। नहीं बनाओगे तो नहीं, वे बनेंगे भी नहीं, लेकिन तो मान मत लेना। क्या कह रहे? कोई फॉलोवर बनता नहीं है, कोई फॉलोवर बनाता नहीं है, मानता ही है। इसका नाम अनंतानी मंदी कसा है। कौन सी भजन में आती है लाइन? आशा न पूरी होगी, हाँ उसका है ना, मोक्ष के प्रेम में। आशा न पूरी होगी, मरघट तक जाते देखे। दुखी कौन? गृहस्थ जीवन में दुखी कौन? आशा करने वाला। आशा मत करो, कर लो शादी, आशा नहीं रखना। मैं इसलिए दुखी हूं, मेरी पत्नी मेरे अनुकूल नहीं हुई। नहीं नहीं, पत्नी तो जैसी थी वैसी ही थी, तुम्हें समझ में ही नहीं आई थी पहले। आशा न पूरी होगी, आशा पूरी होगी नहीं, किसी की नहीं हुई तो प्रतिज्ञा करो। मैं तो गृहस्थ जीवन में लिखना चाहता हूँ, गृहस्थ जीवन लिखा मैंने, गृहस्थ जीवन, ताकि लोगों को पहले पता लग जाए गृहस्थ जीवन। लोग बाद में कहते हैं पहले कोई बताया ही नहीं, अब मुझे नहीं कह पाया, कोई ने बताया नहीं। अब जो तुम मुझे कहो हमने पहले पढ़ा नहीं। पढ़ लेते ना। एक प्रतिज्ञा पत्र बनाना चाहिए शादी के टाइम, सगाई हो उससे पहले उसको साइन कराना चाहिए
कि आशा न पूरी होगी, फिर भी आई एम रेडी। वैसे तुम अपने अनुसार ही नहीं पढ़ना पा रहे, भगवान के अनुसार तुम नहीं पढ़ना पा रहे, तुम्हारे अनुसार दूसरा क्यों पढ़ना? मित्र, ये प्रॉब्लम सॉल्व करो, अब मजे से रहो। समझ में आ रहा है? सरलता, कुटिलता काय से आती है? कुटिलता कर्तापना देखने से। कोई तो उपाय हुआ, लोग अभी पूछते कोई तो उपाय हुआ, कोई उपाय नहीं है। पर्याय को परिणमाने का कोई उपाय नहीं है, वस्तु को परिणमाने का कोई उपाय नहीं है। अभी आप लोगों से कई तो कहें सब कोई तो उपाय होगा। अब हम तुम्हें और अच्छा उत्तर दे रहे, सर्व भगवान की केवल ज्ञान में सब कुछ झलका, लेकिन बदलने का उपाय नहीं झलका। क्या कह गए हम? 3 काल के जितने परिणमान हैं, 3 काल के हो, एक आध नहीं, उनमें से एक भी परिणमन बदलने का उपाय केवल ज्ञान में नहीं झलका। अब ये समझ के तुम सुखी हो जाओ, ओह हमें भी अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं बची, अपने में भी पढ़ाई में भी। आशा पास महा सुखदानी, आशा पास महादुख। पास पास समझते? पास जिसमें तड़प तो सकते हो, निकल नहीं सकते। पास समझते? नाक पास, मोह पास, नाक पास। नाक पास में जी फंस जाता है ना, जब छोड़ते हैं तो कसा सा जाता है, वो अजगर की तरह, अजगर की तरह कसा सा जाता है, और ना निकले उसमें से तो मर भी सकता है। ऐसे ग्रस्त जीवन है, बाहर का जीवन है, पास की तरह है, आशा पास। सुख पावे संतोषी, ध्यान रखना, संतोषी का अर्थ यहां से करेंगे हम, वो अर्थ नहीं करेंगे हमारा इतना पैसा है उतना सुखी हो जाता है, थोड़ा पैसा सुखी, ज्यादा कमाने की हाया है नहीं, ज्यादा खाने की हाया है नहीं, ज्यादा इंटरफेयर नहीं करे तो उतना सुखी। लेकिन संतोष आएगा कहां से? कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के लिए नहीं होता, पर द्रव्य मुझे सुखी करने के लिए नहीं है। पैसा कमाना है, आप कमाओ, जाओ साइन करो पहले। जितना भी पैसा प्रॉपर्टी इकट्ठी करोगे तुम्हें सुखी करने के लिए नहीं है। अब संतोष हो जाएगा, थोड़ा है तो भी हमें सुखी करने के लिए नहीं है, और ज्यादा हो गया तो अभी हमें सुखी करने के लिए नहीं है। हमने उससे सुख की आशा की नहीं थी। संतोषी प्राणी अब सुखी हो जाएगा। ध्यान रखना, तुम्हारे संतोष रखने से धन घटेगा कि बढ़ेगा ये कोई संबंध नहीं समझ में आया? आपको पर में सुख दिखाई नहीं दे तो अभी कर्म के उदय में गृहस्थी हो सकती है, पर में सुख दिखाई नहीं देने पर भी पुण्य के उदय से 6 खंड हो सकता है। उसे कम बढ़ करना तुम्हारा काम नहीं है, परद्रव्य का परिणमन बदलना तुम्हारा काम नहीं है। कई लोग कहते हैं यदि 19 तीर्थंकर सुखी थी तो शादी क्यों करी? हम कह रहे कब करी? ऐसा पढ़ लो, 19 तीर्थंकर ने शादी करी, झूठ। इन लोग व्यवहार में कहने में आता है करी, वास्तव में तो उनकी कर्म के उदय में हुई। तो वे सुखी कैसे थे? कि जितना जितना आशा पास सजा था उतने सुखी थे। इधर उनके कर्म के उदय में इतना पुण्य का उदय भी होता है कि पत्नी अनुकूल होती है, बच्चे अनुकूल होते हैं, लेकिन ज्यादा अनुकूल नहीं होती, जितना तुम सोच रहे उतने अनुकूल नहीं होती। क्यों? मैं पुराण पढ़ के सुनाऊंगा तो फिर आपको समझ में आएगा कितने अनुकूल होते हैं। आदिनाथ के लिए मारीची समझ लो, बस बाहुबली समझ लो, भरत समझ लो, उद्दंडता थी तो थी, अब हम क्या करो? क्यों थी? स्वतंत्रता है। समझ में आया? बहुत कुछ कह रहे हैं हम। एक द्रव्य दूसरे को कुछ नहीं करता। तो धन के मामले में भी समझो, धन हमें सुखी नहीं करेगा। तो हम कमाए काय के लिए? कमा थोड़ी रहे तुम, को कह रहे तुम कमा रहे? बताऊं, तुमने अपनी प्रभुता नहीं देखी, इसलिए पुण्य का उदय तुम्हें गुलाम बना रहा है।
क्या कहे? तुमने अपनी प्रभुता नहीं देखी, वो पुण्य का उदय तुम्हें गुलाम बनाकर हाँ करा है। थोड़ा में बनारसी दास जी क्या लिखा है? ऐसी दशा हो रहे बगुर कैसे पात की, बगुर कैसे पात की। समझते हैं बगुर कैसे पात की? नहीं समझते? बगुरा समझते? बगुरा हवा चलती ना, हवा चलती, फिर उस हवा में एक बन जाता है चक्रवात जैसा, वायु का चक्रवात बन जाता है, फिर उसमें पत्ता फंस जाता है। फिर कहाँ जाएगा किसको पता, कहाँ उड़ेगा, कहाँ गिरेगा, कहाँ कुछ नहीं। ऐसे बगुरे कैसे पात की दशा हो रही। तुम नहीं कमा रहे, ध्यान रखना, तुम्हारे विकल्प से नहीं कमा रहे, तुम्हारे ज्ञान से नहीं कमा रहे तुम। पुण्य का उदय एक भगवान को गुलाम बना रहा है। इस एंगल से सोचोगे तब विरक्ति आएगी। तुम छोड़ के मरोगे ना 10, 20, 30 लाख, वो तुम्हें हैरान कर रहा है। छोड़ के मरोगे जैसे, पैसा तो होना चाहिए, पैसा तो होना चाहिए, इतनी अच्छी नौकरी कैसे छोड़ दें, वाह। फिर घर घर डोले, अरे क्या घर घर डोले, घर में रहो, अपने घर को पहचानो, घर घर क्या डोलोगे। जो घर घर डोलते हैं, घर घर में उनका स्वागत नहीं होता, जो अपने घर में रहते हैं उनका घर घर स्वागत होता है। जो अपने घर में रहते हैं उनको घर घर में प्रतिग्रहण किया जाता है। आज हमारा घर सफल हो गया, क्यों? तुम्हारे घर में भोगी पापी आते हैं, तब तो नहीं कहते वहां आज घर पवित्र होगा, बताओ कहते हो तो? भाई हम बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे तुम जैसे दुष्ट आ जाए, आज हमारा घर पवित्र होगा, क्या कहते? भोगियों पापियों से तो कोई नहीं कहता, त्यागियों से कहते हैं। जो अपने घर में प्रसन्न है, मैं घर घर क्यों डोलेंगे? ब्रह्मचर्य लेने पहले मुझे भी ऐसे भाव आते थे, घर घर की रोटी खाने में अच्छा नहीं लगता। मैंने पंडित साहब आपके पास आने में तो अच्छा लगता है, लेकिन रहते हैं तो घर घर जाना पड़ता है, भोजन करने जाना पड़ता है अमाइन वगैरह। तो पंडित जी बोले, बेटा जी मत सोचो कि घर घर में रोटी खाना पड़ती है, घर घर में रोटी खाने लायक बने। हमें नहीं समझ में आई। तो फिर उन्होंने कहा, तीर्थंकर भी पराये घर की रोटी खाए बिना मोक्ष नहीं गए। क्या कह रहे? क्या कहा? तीर्थंकर भी पराये घर की रोटी खाए बिना मोक्ष नहीं गए। समझ गए? योग्य बनो। योग्य बनो का मतलब एकांत में दुरुपयोग मत करो, मोबाइल का दुरुपयोग मत करो, बिजली पंखे का दुरुपयोग मत करो, पानी का दुरुपयोग मत करो। जहां जहां जैसे योग्य है तहां समझो, ते अपने ज्ञान का दुरुपयोग मत करो। ये ज्ञान का दुरुपयोग है मिथ्या दृष्टियों की सेवा करना। क्या कह रहे हैं हम? ये अपने ज्ञान का दुरुपयोग है, मिथ्या दृष्टियों की सेवा करना पड़े। नौकरी सबको अच्छी लगती, मुझे नहीं लगी थी अच्छी। मुझे लगता क्या पढ़ा रहे हैं। कहता था वर्तमान शिक्षा प्रणाली शब्द ज्ञान तक तो ठीक है, अर्थ ज्ञान तक ठीक है, इससे अपन पढ़ने लिखने के लायक बन जाते, जिनवाणी समझने के लायक बन जाते, सोफर वेद विज्ञान करने के लायक बन जाते। लेकिन ईमानदारी से बता रहा हूं, ईमानदारी से बहुत गंदी पढ़ाई। मेडिकल साइंस की पढ़ाई में साक्षात यमराज बनाती। कोई बहुत भला मनसाहित व्यक्ति हो जो अच्छा निकल जाए, वो अपनी योग्यता से अच्छा निकल जाए। अब जाके देखो नर्सिंग होम और जहां जहां गवर्नमेंट को लूटने के लिए कैसे नहीं है कोरोना तो भी भर्ती हो जाओ, बिल बनाए जा रहे। कैसे कैसे कितनी लूटपाट करी। 400 रुपए की थाली, अब वहां का भोजन आ रहा बताओ, 300 रुपए की थाली। क्या कर रहे हैं? और जितने इंजीनियर बनाए, क्या कहें इंजीनियरों की, सड़क चालू भी नहीं हो पाई, गिर गई। अब गिर गई थी सड़क, नदी में बह गई सड़क। अंग्रेजों के जमाने में ईमानदारी थी, इस मामले में ईमानदारी थी। कंस्ट्रक्शन देखा तुम्हारे विदिशा को 125-150 साल, कितने साल हो जाए। हाँ मैंने इतना साल है चल रहा है। मैंने उनकी बनाए हुए काम, उनकी एक्सपायरी डेट निकल गई। हावड़ा ब्रिज की एक्सपायरी डेट कब की निकल गई?
कायदे से तो उसे गिरा देना चाहिए, एक्सपायर हो चुका है वो, लेकिन 50-60 साल ज्यादा चल गया और चल ही रहा है। मतलब उनके काम में आपको कोई गारंटी है आपके जो सड़क बन रही है वो सही निकलेगी? तो इंजीनियर का बना, पढ़ाई ऐसी हो रही वहां। और कॉमर्स में क्या है, सिवाय लुटेरे बनाने की, और क्या है, सीए क्या है? 99% सीए देश के गद्दार हैं। कैसी बोल रहे आप? हम तो पढ़ के आए भैया, हम पढ़ा के आए। जब तुम छोड़ के आए हमने, हम तुम सिखा कर रहे कैसे काला पीला करना, कैसे नंबर दोगे अकाउंट। जितनी फर्जी कंपनियां सुनते हो आप अखबारों में, एनजीओ, ये सब उन सीए की कृपा से चल रही सारी। मार कंपनी है ही नहीं और शेयर बिक रहे हैं। बहुत बेकार पढ़ाई। हमने 2 घंटा यहाँ पढ़ा रहे, मिथ्या दृष्टि की पढ़ाई, अज्ञानता की, वहां से बढ़िया 2 घंटा जहां पढ़ाई। मैंने पैसे का आनंद नहीं आया। और सही बताऊं, वो पैसा मेरे काम भी नहीं आया। वो जो मैंने इकट्ठा करा ना, वो काम ही नहीं आया। उसका एक पैसा मोक्ष मार्ग में नहीं लगा, मतलब मेरे नहीं लगा ही नहीं, वो रखा ही रह गया वो। तो हमारे काम में क्या है, उस 10 साल में जो इसकी कमाई की थी वो काम आई, जी कमाई आई। इस सरलता काम आएगी, समझ गए? ज्ञानी होने के लिए किसी के पास मत जाओ, सरल हो जाओ, आप केवल ज्ञानी हो जाओगे। इतनी बढ़िया, इतना बढ़िया छंद है, सरल हो जाओ। सरल, सरल मतलब टोटली ट्रांसपेरेंट। अच्छी भाषा बताओ, बेसिक, आत्मा को अकर्ता ज्ञाता जानो। और अच्छी भाषा में बोलो तो 3 लोग 3 काल खचित है। और अच्छी भाषा में बोलो, द्रव्य गुण पर्याय स्वतंत्र है। कहीं से भी, कहीं से बोलो जी, ऐसा जानने वाला व्यक्ति सरल हो गया। आप दुखी क्यों हो जाते हो? पंडित जी मेरी बहुत इच्छा है पत्नी धर्म में लग जाए। अब वो धर्म में लगे चाहे न लगे, वो खुश है, मैंने खुश है वो टीवी देख के खुश है मान लो। और तुम्हारे धर्म लगा नाम पे तुम तो लगी नहीं, और तुम दुखी हो रहे, तुम्हारी जिंदगी दुख में पूरी हो गई। मैं मर गई तब भी आप रो रहे, धर्म नहीं कर पाए, तो चूल्हे में जान दी। नहीं कर पाई, तुम कह रो रहे? इतना बढ़िया है। रावण मरा तो उसकी पत्नियां विलाप करने नहीं बैठी, दाह संस्कार होने के बाद अगले दिन दीक्षा ले ली। शाम को दाह संस्कार हुआ युद्ध के बाद। उसी रात में वहां पर अनंत वीर का केवल समोसरण आया। समोसरण मन वो आया, समूह आया पूरा, मुनि आचार्य का, समोसरण नहीं आचार्य का। आचार्य थे उनका संघ आया, पर 56,000 का, 54 या 56,000, इतने मुनिराजों का संघ आया उद्यान में। तो सब अगले दिन लाखों स्त्री पुरुषों ने विरक्त होकर युद्ध से दीक्षा ले ली। रानियों ने दीक्षा ले ली, इंद्रजीत कुंभकर्ण ने दीक्षा ले ली। वे नहीं सुधर रहे, इसका मतलब अपन बिगड़ जाए जो नहीं गई। बड़ा आनंद का मार्ग है। सच्ची बात बताएं, सारे विश्व को देखना आ गया। क्या आ गया? बुरे लोग, अरे इनकी योग्यता खचित है, और अच्छे लोग, इनकी योग्यता भी खचित है। तो अच्छों से राग नहीं हो रहा, बुरों से द्वेष नहीं हो रहा। सुनो, जिन्हें तुम बुरा मान रहे हो जी कल मोक्ष चले जाएंगे, अब क्या राग द्वेष करें इनसे? तो सुनो जी, अच्छे दिख रहे तुम्हें, थोड़ी देर बाद तो खराब हो जाएंगे। क्या गाथा लिखी है रत्नगढ़ साहब का आचार्य जी, जो पहले शत्रु दिखते वही बाद में मित्र हो जाती, जो आज मित्र दिख रहे कल शत्रु हो जाती। और क्या पाठ पढ़ते हो? शत्रु मित्र की छोड़ कल्पना, सुख दुख में रख समता भाव। शत्रु मित्र की, कुछ समझ में आ रहा है? कुछ किसी को मित्र मत समझ लेना, ठगा जाओगे। मित्र समझने वाला समझ गए, किसी को अपना इष्ट मत मान लेना, ठगा जाओगे। कुछ कह रहे हैं हम, किसी से अपने राज मत खोलना, कोई तुम्हारा नहीं है। राज नहीं खोलना मतलब समझ गए, अजी तो हमारे, कोई नहीं है। तुम देखे उठा के इतिहास,
ये हमारे शत्रु है, बिल्कुल नहीं, कोई शत्रु नहीं है। कर्मों का उदय बदलने पर वे शत्रु ही मित्र हो जाती। मित्र माने हितैषी हो जाते हैं, अनुकूल हो जाते। शत्रु मित्र की छोड़ कल्पना, ये कुटिलता छोड़ने का तरीका। खूब फैलाना पड़ेगा थोड़ा, बहुत मुश्किल पड़ती है। अपनी पत्नी को अपना अनुकूल नहीं माने, कैसे नहीं माने? अनुकूल है, अरे अनुकूल तो इंद्रियों के लिए है, तुम्हारे लिए क्या अनुकूल है? और सुनो, कर्म का उदय होगा तो वो तुम्हारे प्रतिकूल हो जाएंगी। पता है, जितने बेटे बीमार होते हैं वो माँ के राग से, और जितने पति बीमार होते हैं वो पत्नी के अंधे राग से। कैसी बातें बता रहे, लिख लो, साइन करा लियो हमारे। फिर से कहूं, जितने बालक बीमार होते हैं अम्मा के अंधे राग से। बताओ कौन अम्मा ऐसी होगी जो बच्चे को नेचुरोपैथी करने देगी? नेचुरोपैथी कौन करने देगी? और बताओ कितनी पत्नी ऐसी होंगी जो पति कह रहा है दाल में घी मत डाल, अरे खाए तो लियो। वे कह रहे थे वहां पेट खराब हो रहा है, अरे अभी तो अच्छा मौसम, कब आएगा ऐसा मौसम, बबरा खाए ले। मैंने तो दो दृष्टांत दे दी, नहीं तुम ये सोचो झूठ बोल रहे। डायबिटिक आदमी कभी स्वस्थ नहीं हो पाता पत्नी की कृपा से। हो कैसे जाए? वो 3 दिन में सही हो सका वो, लेकिन वो नहीं, तुम दवाई खा ली, लगा ली इंजेक्शन, जो तो खाई ली। मैंने दृष्टांत दे रहे हैं, तुम क्या समझ रहे? जिसको तुम हितैषी मान रहे वो ही शत्रु हो जाती, जो शत्रु होते वो ही हितैषी हो जाती। इसी कल्पना नहीं करो। हम तो फिर कह रहे 3 लोग 3 काल खचित है, अकर्ता देखोगे सरल हो जाओगे। सरल, हमने क्या कहा था? इन्हें शत्रु मानकर द्वेष मत करो, इन्हें मित्र मान के राग मत करो। अब खचित है, उसमें क्या करोगे? ब्रह्मचारी को मुझे ये पाठ बहुत पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि ये ब्रह्मचारी है ना तो सरल है। तो घर में जितने किस्से होंगे इन्हें सुनने को मिलते हैं। खुद के ही घर के समझ लो, चलो दूसरों के भी मिल जाते हैं, खुद के घर के तो मिलते ही। तो वहां एकदम राग खड़ा हो जाता है, हम समझा रहे, हम समझा रहे। मैं तुम मत समझाओ, वे जो नेट बुन रहे हैं ना, जाल, वे वहां पक्के में फंसेंगे और वे तुम नहीं निकाल पाओगे उन्हें तुम। लेकिन उनके चक्कर में अपन जरूर फंस जाएंगे। हमारा राग है, हमारा राग, अरे राग को जीतने लायक है। कोई का कर्म को हम नहीं बदल पाएंगे, यही बार बार निर्णय करो, वेद विज्ञान करो, हम नहीं कर पाएंगे कुछ। नहीं, कोशिश तो करनी चाहिए। कोशिश करना मूर्ता है। अच्छा तो ऐसे घर बार ही नहीं चलेगा, अरे और बढ़िया चलेगा, चलेगा, मैं कह रहा हूं अच्छा चलेगा। अच्छा कैसे चलेगा? देखो उनका तो जो होगा होगा, ले अपना अच्छा चलेगा। एक बात था, श्रेणी कहां गए? नरक। और बेटा कहां गया? मोक्ष। और पत्नी कहां गई? स्वर्ग। घर अच्छे चलो कि नहीं चलो? अब तुम्हारी परिभाषा खराब है। ये तीनों मूड मारती एक दूसरे से और नरक चले जाते। साथ जिएंगे साथ मरेंगे, कहो तो ये अच्छा घर होता? अरे एक घर में 3 मेंबर, तुम्हें जहां जाना वहां जाओ, तो ये अच्छा घर नहीं कर सकता। रावण नरक चला गया, बेटा मोक्ष चला गया, पत्नी स्वर्ग चली गई, बुरा है कुछ? जब उनके घर में ऐसा हुआ क्यों, तो अपने घर नहीं हो सकता। मैं फिर कह रहा हूं, आप जिससे अटैच होगे उसके साथ जाना पड़ेगा। वो नीचे जा रहे, तुम अटैच हो रहे, तुम भी चले जा रहे। घर अच्छे कैसे चलेगा? भैया घर अच्छा चलाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। अपनी परिणति सुधार के मोक्ष जाना है तो चले जाओ। से सिद्धि हो रही है। हाँ, प्रथमानी एक नहीं, कितने दृष्टांत चाहिए यार? एक नहीं, हजारों। आप पढ़ो, जो आप आज देख रहे हैं वो पहले भी था सब। चौथे काल में भी ऐसे ही था। ये नहीं सोचो पंचम काल है। हम तो ये कह रहे तुम अनासक्त प्रवर्तो काय के बल पर? 3 काल खचित है, खचित है ही वो तो। तुम लोग लिखोगे नहीं मुझे पता है, मोह लिखने नहीं देगा। लेकिन एक वो आगे क्या कहलाता है तुम्हारा,
आजकल मोबाइल में सॉफ्टवेयर आया, कुछ कैमरे का सॉफ्टवेयर आया, तुम अपनी फोटो खींचो, जैसे बच्चा है ना छोटा, उसकी फोटो खींचो और उसमें लिख दो 20 साल, तो 20 साल में कैसा लगेगा वो देखने उसमें दिखा देगा। 60 साल लिख दो उसमें, 60 साल, तो 60 साल में कैसा दिखेगा वो उसमें दिखाएंगे। अब आ गया वो, उसमें तो हिम्मत है, कहीं मोह नहीं उसमें। तुम लिख सकते हो अपने, क्यों अपनी अपनी उम्र में, एक दिन वो होगा जब सारे बाल सफेद होंगे। लिखो अपनी स्टोरी, एक दिन ऐसा आएगा सुनहरा जब दांत नहीं होंगे, आंख खराब होगी, आंख खराब होंगे, कान खराब होंगे, एक दिन कोई नहीं पूछेगा। ऐसा कौन लिखता है? और इसीलिए दुखी होते हैं। हमें तो ये भैया हमने ऐसी नहीं सोची थी, सोच लो। हम इसका नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं 3 काल खचित है, तुम खचित को खचित देखना सीख जाओगे, ये विरक्त है, अब दुखी नहीं होगा, अब दुखी नहीं होगा। फिर कह रहा हूं खचित देखोगे तो दुखी नहीं होगे, और ये मानोगे कि नहीं नहीं मेरे सपनों के अकॉर्डिंग दुनिया चलेगी, तो फिर सबसे बड़े दुखी तुम ही होगे। और इस दुख का नाम है अनंत अनुबंधित दुख, छोटा मोटा दुख नहीं है। स्वामी जी ऐसे कहते थे, एक परमाणु में अपनी चलाना चाहता है वो विश्व में चलाना चाहता है। अनंत अनुबंधी है ना, अनंत अनुबंधी, एक परमाणु में जो अपनी चलाना चाहता है वो सारे विश्व में अपनी चलाना चाहता है। और देख लें, तुम अपने आप को टटोल के देख लो, सब लोग, कोई तुम्हारी बात मान ले तो तुम्हारी क्या भावना है, कोई ना माने, ये भी मान ले। चलो 10 लोगों ने मान लिया, अब क्या चाहते हो आगे बोलो, क्या चाहते हो? 100 लोग हमारी माने, चलो 100 लोगों ने मान लिया, अब तो इंटेंशन में एक परमाणु एक पर्याय में अपनी चलाने वाला अनंतानुबंधी का दोषी है। तो फिर क्या करें? आशा नहीं रही, आशा नहीं रही माने आशा उत्पन्न नहीं हुई। ध्यान रखना, हताशा हो सकती है, जिनके पास आशा है वे हताश होते हैं, लेकिन जिनकी आशा उत्पन्न नहीं होती वे सुखी होते हैं, वीतरागी होते हैं। जल्दी बोल गए, क्या कहा? जिनकी आशा होती है वे हताश होते हैं, हत आस, हत आस माने दुखी होते हैं, निराश होते हैं, लेकिन आशा उत्पन्न ही नहीं होती। क्यों नहीं उत्पन्न होती? दृष्टांत बढ़िया, बहुत सरल दृष्टांत दे रहे। क्यों? तुमको ऐसा आशा है कभी भैंस गैया बन जाए? बोलो, अरे बोलो ना, भैंस गैया बन जाए। कहे तुम्हें पता है जी खचित है, भैंस कभी गाय नहीं बनेगी। वैज्ञानिकों ने ऐसे कोई उपाय करे कि भैंस गैया बन जाए? क्यों नहीं करे? उन्हें मालूम भैंस खचित है, गैया नहीं बनेगी। अब तुम लगाओ ऐसे ही खचित है, तुम सुखी नहीं होगे वहां से, तो आशा खत्म हो गई। बोलो करते हो उपाय तो बोलो। क्यों? नमक को शक्कर के स्थान पे डालते हो कभी? नहीं, एक आधा प्रयोग करके देखो, शायद कुछ हो जाए। नमक को शक्कर की जगह डाल के देखो, बोलो बोलो करके देखो, आशा ही नहीं है। क्यों? खचित है। ऐसे तुम्हारा स्वभाव खचित है, क्षमद्रव के स्वभाव खचित हैं, अरे प्रत्येक पर्याय खचित है। ओहो अनंतानुबंधी गई, अब हमें विश्व से आशा नहीं रही। क्या बोल रहे? विश्व से आशा नहीं रही। जी मुंह तोड़ना पड़ेगा। घर वाले तो अपने से आशा करेंगे, नहीं भाई इस बात के लिए हमें याद मत कर, हमें अपना मोक्ष मार्ग कंप्लीट करने दे। मेरे घर में मैंने आज तक कुछ नहीं सुना, सुनना ही नहीं चाहे। जब जब भी सुना तो मैं परेशान होता, मैं कहा नहीं हम मत सुना। ठीक है, तुम जहां से आओगे वहीं की सुनाओगे, हम जहां से आएंगे वहां की सुनाएंगे। मैं नहीं सुनता, इसलिए मैं बात ही नहीं करता। अपन किसी पक्षपात में नहीं, तुम्हें जो देखे करा। मैंने आज तक पूछ लियो घर में, आज तक कहा ये प्रवचन जरूर सुनो, आज तक नहीं कहा जी कैसे सुनो। पूछे नहीं, सब संग में रहे, जी के साथ भिजवा दो, ये कापी भिजवा दो। मैंने गुरुदेव श्री का जीवन चरित्र तक सुनने को नहीं कहा, मैंने कुछ कहा ही नहीं। मैंने घर में पूछोगे तो बता देंगे, पिताजी ने पूछा है तो बता देंगे, नहीं पूछे मत। अभी भी बिल्कुल खुला खाता है, बिल्कुल किसी के पक्षपात में नहीं। क्या हमें मालूम तुम जिस मकड़ी की जाल में फंसे वहां से निकलना मुश्किल है, हम कच्ची नहीं कर पाएंगे। हाँ
समझ सकते हो तो ये मार्ग समझने लायक है, बहुत सुंदर मार्ग है। आशा 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 कुटिल बना देती है। तुमने देखा है जब तुम्हारी नहीं चलती तो तुम कुटिल बन जाती हो। इंग्लिश में कहते हैं एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर तुम्हें मकान खाली करवाना हो। अब नहीं मान रहा, नहीं मान रहा, तुमने कह ली, सुन ली, प्रेम से गाली देगा, अब सब कर ली। अब क्या करोगे, क्या उपाय करोगे? बोलो दुकान खाली कराना है तो अब कुटिल उपाय करोगे एकदम। कोई गुंडा नहीं, कोई धमकी दवा दे जाए ऐसे करवा देना, धमका दे, भला कर दे, देखो ये तुम्हारी मान ले, तुम क्या दीजिए, तुम डरा दी, आ गए बंदूक लेके, खाली कर रहे कि नहीं? अब तुम्हें पता है तुमने उससे दुकान खाली करवा ली, लेकिन तुम फंस गए। वो समझ गया वो आदमी कि तुम इतने सरल आदमी को सही खाली नहीं करवा पाए। नहीं समझ आई? तुम इतने खराब कमजोर हो कि इतने से सरल आदमी से खाली नहीं करवा पाए, तो हमारी शरण में आना पड़ा। अब वो तुम्हें घेरेगा। ब्लैकमेलिंग क्या है? ब्लैकमेलिंग तो सेठ जी चलो जाओ स्टेशन, पुलिस स्टेशन चलो जाओ, नहीं 5,000 10,000 ले जाओ, ले कुटिलता में फंस गया जी। अब ये तो दृष्टांत दियो, ये तो दृष्टांत, मुझे तो यहाँ कहना है। ऐसे जब हमारे अनुसार नहीं होता है तो हम किसी भी प्रकार से करने का उपाय करते हैं, मन से, वचन से, काया से, ये कुटिलता है। आत्मा का कल्याण कब होता है? जब मन भी काम ना करे। हम क्या करते हैं? नहीं मैं ज्ञायक हूं, ये सोचूंगा तो कल्याण होगा कि नहीं? मैं करता हूं, ज्ञायक हूं, कल्याण होगा कि नहीं? किसी ने ऐसे वचन बोलने से कल्याण मानते हो, ये कुटिलता है। क्या कह रहे? हम फालतू की बातें करें तो अच्छी है। अरे हम कब कह रहे फालतू की बातें करो तो अच्छी हो, लेकिन अच्छी बात करोगे भी अच्छा नहीं है। क्या कह रहे? कुटिलता समझ गए? नहीं लगता तुमको? अच्छा 1-4 घंटे स्वाध्याय करेंगे तो कल्याण हो जाएगा, बोल लगता है कि नहीं लगता? ये कुटिलता है, ये कह रहे हैं। अच्छा तो उपन्यास पढ़े, हमने तो नहीं कही। जब हम इसे कुटिलता कह रहे तो उसे क्या कहेंगे ये तो सोचो। तो फिर क्या मुईरा स्वाध्याय नहीं करती? करती है, लेकिन उसे कुटिलता जानती है। और उनकी कुटिलता संजुलन जाति की है, उसे भी हे जानती है, उसे तज करके आत्मा में मग्न हो जाते हैं, तब केवल ज्ञान होता है। कुटिलता के 4 वेद हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान, संजन। कुटिलता को ये कही थोड़ी हो तुम्हारी साम दाम दंड वेद, यहां भी होती है। भाई मन नहीं लग रहा तो स्वाध्याय करो, मन नहीं लग रहा तो भक्ति करो, मन नहीं लग। लेकिन एक बात बताएं, मेरे को भी परेशानी थी, भोपाल में सर्विस कर रहे थे, अकेले थे, तो मन नहीं लगता था। तो मन लगाने के लिए फिर ये सोचते थे कोई एक रेडियो खरीद लो, ट्रांजिस्टर खरीद लो, टेप रिकॉर्ड खरीद लो, ऐसा लगता है। खरीदता नहीं था, लेकिन सोचता रहता था खरीद लें। तो हम क्या मन नहीं लगे, बाकी लाजपन जी ले आओ खरीद। फिर इतना अच्छा उत्तर आया, वो अंदर का बता रहा हूं। फिर एक दिन इतनी खुशी हुई, उत्तर आया जब, ये मन लगाने का मार्ग ही नहीं, मत लगाने मन लगाने का मार्ग नहीं है, मन मत लगने दे, क्या करने वाले। मैं तो कहता हूं भैया अपना उपयोग बचा। सुनना भैया सभी लोग ध्यान से सुनना। एक विद्वान हमसे भी मिले, सुनने जैसी बात है। बोले मैं जब भी फालतू टाइम होता है तो मैं वो सुनता हूं, उनको सुनता हूं, मोटिवेशनल स्पीकर, उनको सुनता हूं। अब उनके पास तत्व तो नहीं है, लेकिन बातें अच्छी हैं, तो फिर उसी तरह से मैं भी प्रस्तुत करता हूं। नहीं तुम बहुत बड़ा पाप कर रहे हो, उनके चक्कर में तुमने भाषा बदल दी, तो वो व्यक्ति जिंदगी भर के लिए जिनवाणी से कट गया। क्यों? वो जिनवाणी वो शब्द नहीं मिलेंगे, है ना इंग्लिश के शब्द, क्या क्या मोटिवेशनल जो क्या क्या है, वो ऐसा हो जाता है, इमोशनल हो जाता है, इमेजिनेशन हो जाती है, फला हो जाती है। अब वो शब्द इसमें मिलेंगे नहीं, तो जिंदगी में जिनवाणी नहीं पड़ेगा। जब जिनवाणी पड़े तो एक अक्षर नहीं पल्ले पड़ेगा जो तुम समझा के आए हो, और फिर तुम्हारे प्रश्न के उत्तर तुम ही दे पाओगे, दूसरे विद्वानों से नहीं जोड़ पाएगा। बहुत बड़ा पाप है।
बिल्कुल सुनो ही मत, तुम तो इनकी सुनो, इन्हें ही पढ़ो, इनकी शब्दों में महासमान बात करो, फैलाओ मत। फिर उन्हें समझ में आई हाँ गलती हो गई। कल्पना करो जरा, हम किसी अन्य मत की बातें सुन के तुम्हें वो बताने लगे तो तुम वो इसमें ढूंढोगे। तुम्हें तो ये विश्वास है सुमत प्रकाश जी यहां से बता रहे। मुझे समझ में आई बिल्कुल दूसरों की शब्दावली की जरूरत ही नहीं। अरे विश्वविद्या कुलग्रहम, इससे ज्यादा विद्या कहां मिलेगी। जब मैं कहता हूं विश्वविद्या कुलग्रहम, समझ गए, यानी सारे विश्व की विद्याएं इसमें हैं। तो लोग मेरे से पूछते हैं क्या इसमें फिजिक्स है? मैं बिल्कुल है, बीत रागता उत्पन्न करने वाली फिजिक्स। तुम्हारी फिजिक्स राग देश पैदा कराती है। क्या केमिस्ट्री है? बिल्कुल है, केमिस्ट्री का बहुत अच्छा ज्ञान है ग्रंथों में। तभी तो वे बताते हैं 3 दिन में नमक की मर्यादा, वो आटे की मर्यादा बदल जाती है। ये केमिस्ट्री से है और क्या है। अंतर्मुहूर्त में नमक की मर्यादा चली जाती है, दूध की मर्यादा चली जाती है। जी केमिस्ट्री तो और कचेगी तुम्हें है बहुत है, सब है इसमें। कुछ कठिन फिजिक्स है, मैथ है, इसका जोरदार। मतलब कहीं मत खोज, जी कह रहे हैं अपने सुख के लिए, अपनी अनुभूति के लिए, और कहीं मत पूछ, कहीं मत देख, यहां देख। अरे समझ में आ रहा है क्या कहा? हाँ सरल, इसे सरल बन जाओगे। नहीं ये तो हमने पढ़ लिया, ये तो हमने पढ़ लिया, कुछ और कुटिलता है ये, और कहां जाने की जरूरत है। सुनो कुछ समझाए मैं क्या कह रहा हूं। शास्त्र पढ़ने को कुटिलता कह रहा हूं, आत्मरमणता कुटिलता से रहित है। एक जानिए देखिए, बोलो रम रहिए एक ठौर, जी है सरलता। समझ गए भैया? बिल्कुल नहीं उलझना। आगे देखो, अविचलित सरलीकृत माया रहित हो गए ना। अविचलित हैं, अविचलित हैं, अविचलित कैसे होंगे बताओ? कहीं परिणाम गिर गए तो, परिणाम बिगड़ गए तो, अरे ऐसे कैसे बिगड़ जाएंगे? सुन लो ध्यान से, 3 लोग 3 काल खचित देखने वाले के परिणाम नहीं बिगड़ेंगे, नहीं बिगड़ेंगे, नहीं बिगड़ेंगे। अविचलित क्यों? नमक से कब दूध मीठा होता है? नहीं, शायद कभी कभी हो जाएगा। नहीं परिणाम बिगड़ गए तब हो जाएगा। कब हो जाएगा बोलो बोलो। वस्तु का स्वरूप जानने वाले विचलित नहीं होते। फिर से क्या बोला? हम ब्रह्मचर्य ले लेंगे, विचलित हो गए तो, अरे यहां से कैसे जाओ विचलित? वस्तु स्वरूप विचार के बोलो बोलो। नहीं मां कभी परिणाम खराब हुए तो क्या? तो किन्नर कहलाते हैं किन्नर। कभी परिणाम खराब हो तो उनसे शादी कर ली तो करके बता। कोई नहीं करता, वस्तु स्वरूप विचार करने वाला कोई शादी नहीं करता। ऐसे यहां लगा। यही तुम्हें फिर से सुनो, यदि तुम्हें विचलित होने का डर है तो वस्तु स्वरूप विचार करो। शॉर्ट में एक लाइन बोलो, 3 लोग 3 काल खचित है। सैद्धांतिक भाषा में बोलो, द्रव्य गुण पर्याय खचित है। अब हो गया सरल। मेरे से कई लोग पूछते हैं, मैं दृष्टांत दे रहा हूं, पूछते नहीं लेकिन कह रहा हूं पूछते। जैसे तुम हमारे पास आके पूछो, पंडित जी बताओ हमारा मोक्ष कब होगा, तो मेरा उत्तर क्या होगा पता है? ये नहीं कहूंगा 2 भाव 4 भाव 100 भाव 500 भाव, सही समय पे होगा। क्या कह रहे? हमें सम्यक दर्शन कब होगा? तो मेरा उत्तर बिल्कुल सही समय पे होगा। इससे बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। कभी बार शराबी कबाबी पड़े रहते सड़कों पे, पागलों की स्थिति में पड़े रहते, तो इन हमारे संग रहने वालों को दया आती है, बेचारा पागल। मैं बेचारा नहीं है, सही समय पे सम्यक तो होगा, सही समय पे मोक्ष में आ जाएगा। अब देखो देखने के एंगल से कितना मजा आया। होने भी ऐसा लग रहा है हम बहुत बड़े और जो बेचारा तुम्हारा कल्याण कब होगा? तुम्हारा सम्यक दर्शन कब होगा? तुम्हें अच्छे विचार कब आएंगे? अनंत प्रश्नों के उत्तर दे दिए।
सही समय पर होगा, चिंता नहीं कर। बोलूं बहुत खुशी की बात, अभी तुम्हें टेंशन होगी सबको, कहने कब मोक्ष हुई है, कहने कब हुई है कि नहीं हुई है, हम भव्य हैं क्या भव्य हैं, कहा ना मोक्ष होगा कि नहीं, मैंने सबको लग रहा होगा ना इतना, तो मैं उत्तर दे देता हूं आपको, बहुत बढ़िया। एक भी जीव एक समय भी लेट नहीं होगा सम्यक दर्शन करने में। क्या कह रहे? एक भी जीव एक समय भी डिले नहीं होगा मोक्ष जाने में। तो हम भी सही समय पहुंच जाएंगे, बिल्कुल सही समय पहुंचोगे। तो हम पता नहीं है, आत्मा तो पता ही तो नहीं है तुम्हें। एक छोटे बच्चे को यही तो नहीं मालूम कि हमारी मुझे कितने साल में आएंगी तो सही समय पे आएंगी। विश्व में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं पैदा हुआ जो बता दे डेट, इतनी तारीख को इतने बजे मिनट पे तुम्हारी मुंह से निकल आएंगी, कोई डॉक्टर नहीं बता पाएगा। पूछ लेना डॉक्टर से, जाओ पूछ लेना। 3 बच्चे पहुंचे डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब हम तीनों एक ही उम्र के हैं, एक ही साथ पढ़ते हैं, आप बताओ हमारी मुंह से कब आएंगी? तो डॉक्टर के पास क्या उत्तर है? क्या उत्तर है कि बेटा 14 में आ जाएंगी। तब तीनों की आ जाएंगी। अब फिर पूछा ना 14 में तीनों की आ जाएंगी। अब देखो बेटा हो सकता 15 में आ जाए, तो गारंटी दो। अरे गारंटी तो 16 में भी आती कोई की 21 में भी नहीं आती। तो आप गारंटी दो, लगा पूरी टेक्नोलॉजी हमारे शरीर में। बेटा तुम निश्चिंत रहो, ऐसे सम्यक दर्शन से लेकर केवल ज्ञान तक सही समय पे होगा, निश्चिंत रहो। पंडित जी आपने बढ़िया बता दी, हम तो वैसे ही निश्चिंत थे। यही तुम सही में निश्चिंत हो तो मोक्ष होगा, चिंता नहीं करो। लेकिन तुम बेफिक्र हो, क्या कहलाता है, बिल्कुल लापरवाह स्वच्छंद, तो ये बात तो सही कि सही समय पे ही होगे, लेकिन तब तक तुम्हें दुखी रहने का समय है तो दुखी रहोगे। दुखी रहो, हमें क्या करना, हम तो कह रहे हैं आज से प्रसन्न रहो। ये ध्यान रखना, ये अल्टीमेट चर्चा चल रही है, जो एक समय की पर्याय, अंतिम अल्टीमेट चर्चा होती है, एक समय की पर्याय। स्त्री पुत्र मकान दुकान का नाम पर्याय ही नहीं है। क्या कह रहे? स्त्री मकान दुकान का नाम पर्याय ही नहीं है। उनका तो परिणमन मात्र है, तो वो हमारी पर्याय थोड़ी है, कोई की पर्याय नहीं है, उनकी स्कंद पर्याय है। अल्टीमेट चर्चा है, कब परिणमित होंगे? जब होना हो। पंडित साहब ने बहुत अच्छी पंक्ति लिखी है, विनाशी बाह्य जीवन की आज ममता तजी झूठी। क्या लिखा है? अर्थ करने जरा, अर्थ कर। हाँ तो अर्थ क्या है? अरे जीवन माने क्या? पढ़ तो रहे हो ना इतने दिनों से, बाह्य जीवन की बोलो। चलो हम ही बता रहे, जीवन माने बहुवचन, जीवों की। है ना, उसमें मिथ्यात्म नाश में जीवों के, जीवन के जताए हुए, जीवन के मतलब जीवों के। अब पढ़ो, बाह्य जीवन की माने मुझ जीव को छोड़कर समस्त जीवों की चिंता छूट गई। आज ममता तजी झूठी रहे चाहे अभी जाओ सहज जीवन अमर। देखो भाई सॉल्व करो लिख लिख के, पत्नी की चिंता है कि नहीं, बच्चों की है कि नहीं, बोलो, पड़ोसियों की है कि नहीं, समाज की है कि नहीं। अब लिखो जी लाइन, बिना सेवा जीवों की आज ममता तजी झूठी। हमें कोई विकल्प नहीं। सोचो तो गुरु कैसे निश्चिंत हो रहते होंगे। 54,000 मुनिराज का संग, 54 या 56 कंफर्म कर लेना, 2000 का डिफरेंस है मेरे दिमाग में। आज ममता तजी झूठी, क्यों? हमारे अनुसार परिणमते नहीं, हम परिणमाने का विकल्प भी नहीं, बस खत्म। इतने में ममता छूट गई। खचित है, मेहनत करो भाई,
होमवर्क करोगे तुम भी ऐसे निश्चिंत जाओगे। अभी भी तुम्हें ऐसे ही लगता हो आ रहा हूं मैं, हमारे गाँव घर है, शरण है ही नहीं वहां, है ईट चीना पत्थर के मकान को अपना घर, हमारा घर। कहीं तकलीफ हो तो वहीं चले जाएंगे, अरे कहीं तकलीफ हो तो यहां जाओ। अभी वही लगे हमारा परिवार है, अरे कोई नहीं है तुम्हारा। विचार करो, आगे चलो पढ़ो। अविचलित, समझ गए, वस्तु स्वरूप का विचार करने वाले विचलित नहीं होते, इसलिए अविचलित। ऐसे आत्म तत्व निज तत्व के वेदी पुरुषों को विश्वव्यापी वैभव को प्रकट कर रहा है, अनुभव में झलका रहा है। ठीक है, ऐसा यह आपका दुर्लभ तेज प्रकट हो रहा है, मेरे अनुभव में आ रहा है। आपका दुर्लभ तेज है, यह मेरे लिए दुर्लभ है। यह है जैसे आपके लिए दुर्लभ है, आपके लिए नहीं, आपका केवल ज्ञान का अनुभव करना मेरे लिए दुर्लभ है। लेकिन जो दुर्लभ था ना अनादिकाल से, वो आज मुझे प्रकट हो रहा है। अब मुझे ही समझ में आ गया कि कुछ नहीं करना, मुझे कुछ नहीं करना, मैंने कुटिलता मिट गई। लिख के करो, मजे आई। सच करे, इतना एक प्रवचन तो बहुत है, मौक जाए। एक कलश कितने सुंदर है इसके, लिखोगे। पापा माई सुनते नहीं, मम्मी माई सुनती नहीं, ऐसा कह रहे हैं, ऐसे कह रहे, अरे बेटी नहीं चलेगी हमारी उनमें, खचे थे, अब जब है तो जब है, तुम्हें नहीं पता। दृष्टांत दे रहे, मैं समय से घर जा रहा हूं और तुम भी आ रहे, आओगे, ये बात कन्फर्म है। कब आओगे? क्यों? उस दिन गाड़ी लेट आएगी कि राइट टाइम आएगी, तुम्हें पता है? आएगी, इतनी कन्फर्म है, आएगी। अपन टेंशन तो नहीं करते। पंडित जी रिजर्वेशन तो वो 2 महीना पहले से, लेकिन हमें यही चिंता सता रही 2 महीना से, तो रेलवे स्टेशन पे लेट आएगी, राइट टाइम आएगी, और सासाराम पे अटकेगी कि नहीं अटकेगी, और मुगल सराय पे पिटेगी कि नहीं पिटेगी। क्यों? पंडित जी हम तो एक ही बात सोच रहे, भुनसारे 4 बजे न पहुंचे, 6:30 पे पहुंच जाए। तुम जब नहीं सोच रहे, जब पहुंचेगी तभी पहुंचेगी, तुम्हारे सोचने से क्या हो जाएगा? जो लोग रात को 1 बजे पहुंचते हैं ना, उन्हें ये लगता है सुबह 6 बजे पहुंचे तो बहुत अच्छी, मैंने उन्हें लेट पहुंचना ज्यादा अच्छा। लेकिन तुम्हारे सोचने से होता क्या है? जब पहुंचेगी तब पहुंचेगी। ऐसे ही विश्व के समस्त पर्याय जब अपने अपने समय में खचित है। आत्मानंद जी बाबा जी थे, आत्मानंद जी बाबा जी अपने प्रवचन कर गए, दुबले पतले थे ना आत्मानंद जी बाबा जी। जब अपना पंचकल्याण हुआ था विदिशा का, अपने तो हाँ सीमंदर जिनालय वाला, तब आए थे वो। तो और भी आए, लेकिन एक बात कह रहे थे, जब भी किसी बात करो वह तो पर्याय पे नंबर पढ़ो है। उनकी भाषा बोलने की थी, पर्याय पे नंबर पढ़ो है। नंबर पढ़ा मतलब क्रम बंद। तुम कल्पना छोड़ दो, बहुत मजे करोगे यार। हाँ बहुत घटना है। चलो आगे, समझ में आया कुछ? क्या कह रहे? देखो, अरे ठीक है, देखो आपका दुर्लभ तेज प्रकट हो रहा है, हमारे अनुभव में आ रहा है। ये कह रहे घटना सुना रही, वे सागर में भोजन आहार करने गए, आहार करके लौट रहे थे, तो एक टेम्पू चढ़ गया उनके ऊपर। टकरा गिर पड़े, वो टेम्पू निकल गया ऊपर से। तो जो ऑटो चला रहा था, टेम्पो चला रहा था, वो आए तो फिर क्या कहते पता, बाबा जी खचड़ गए भाई, इस पूरा छिलछिला गए। भाग जा, भीड़ लग जाए तो मारेंगे, भाग जा। भगा दिया उसको, चला भी गया, डर के मारे वो भी चला गया। फिर इतनी सी बात से प्रभावित होकर वो फिर जब इलाज हो रहा था तब वो मिलने आया वहां पर, पता लगा कहाँ रहते हैं क्या सब पता। फिर आया, फल लेकर आया कि आपने हमें भगा का आया था। अरे बोले जागी तो पर्याय को नंबर ही था। मैंने इस समय में इसका तो ऐसे ही होना ही था, तुम जबरन पिट जाती।
अब अपने को लगता है बेवकूफी है, अपन तो पकड़ के सुता दो, हम तो पकड़ लेते भाई गाड़ी, कहाँ हो जाता वैसे। लेकिन आनंद तो इसमें है, ध्यान रखना, फिलो के अंगेश जाने में मजा है। तो चलो ये हो गया, अनुभव में आ रहा है। अब इसे हिंदी पढ़ लीजिए जल्दी से। हे भगवान, सरल स्वभावी अचलित आत्म तत्व ज्ञाता पुरुषों द्वारा आपका तेजवंत स्वरूप पूज्य है। आपका वह स्वरूप यद्यपि जगत जनों को दुर्लभ है, विश्वव्यापी सामर्थ्य वाला है, तथापि मेरे अनुभव गोचर हो रहा है। आपकी पूजा कौन करते हैं? आत्मज्ञानी। अज्ञानियों को तो उन्हें पता ही नहीं लगता इसका, हालांकि दुर्लभ है, लेकिन मुझे तो मिल गया। क्या कह रहे हैं? लेकिन मुझे तो समझ में आ गया, हाँ, सरलता से मेरा हित होगा, सरलता से कल्याण होगा। एक अंतिम बात कह के बात पूरी करें, क्षयोपशम से कल्याण होगा कि सरलता से कल्याण होगा? शिवभूति मुनिराज सरल थे। सरलता से केवल ज्ञान हो गया। और हम जो पढ़ते जा रहे हैं तर्कवाद, युक्तिवाद, फलावाद, जीववाद, गोवाद, मीमांसा को समान जी कुटिल बना देते हैं। शिवसम से कुटिल मत बनो, सरल बनो। क्या कह रहे? फिर से कह रहे, कम शिवसम होने पर भी सरलता से कल्याण हो गया। अधिक शिवसम होना कुटिलता का कारण नहीं बनना चाहिए। क्या कह गए हम? अधिक शिवसम, मैं बहुत जानता हूं, तुम कम जानते हो, तुम क्या समझो, मैं समझता हूं, जी कुटिलता है। तो पूरा दिमाग लगा के नई नई बातें निकालो। एक बहुत अच्छी न्याय शास्त्र में शब्द आया, बीजिगीसु कथा और बीतराग कथा। अज्ञानी बीजिगीसु कथा करते हैं और ज्ञानी बीतराग कथा करते हैं। क्या कहा? अज्ञानी बीजिगीसु कथा। बीजिगीसु समझते हो? बिजू का समझते हो? बिजू का खेतों में बांध देते हैं वो, मटका धर के, बांस का, कौआ भगाने वाला, काग भगोड़ा कह रहे हैं, उसका सही शब्द है हिंदी में बिजू का। गांव वाले कौआ भगाने के लिए काग भगोड़ा कह देते, जो भी समझो। मैंने जैसे वो ऐसा खड़ा है तो निरर्थक है। ये सारे कौए बैठ जाए, खा जाए तो वह क्या कर ले? क्या कर लेगा वो? ऐसे ही सारे मिथ्यात्व घेरते हैं बीजिगीसु कथा करने वालों को। आप 4 उन्नीस पढ़ते रहो, 11 नौपुर पढ़ते रहो, बीजिगीसु कथा है, कुछ काम की नहीं। टाइम पास करने के लिए लोग घंटों में ऐसे माथा मारते हैं। तो किसने से कहा, उधर क्या कहा, आगे क्या कहा, पीछे क्या कहा, अरे क्या कहा जी, तो बोलो पहले। बीतराग कथा समझ गए? जितनी कथा करते हैं उसमें बीतरागता आनी चाहिए। ऐसी कथा करो, समय पास मत करो। समय पास करना बीजिगीसु कथा है। एक लाइन भी पढ़ो, लेकिन विरक्त होकर पढ़ो, विरक्त होने के लिए पढ़ो। विरक्त होना माने नकली नहीं समझना, ऊपर से, असली अंदर से। आज बहुत कह दिया, कुटिल नहीं बनना हो तो क्या करें कि प्रत्येक पर्याय खचित है, अकर्तापना देखो। अकर्ता देखना ही सरलता का मूल कारण है। ओम नमः शिवाय।